ये महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रपौत्र परपोते के द्वारा लिखा गया है कि 3000 सालों में यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एंड डंग, सावित्रीबाई फूले वाज द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया। सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास महत्वपूर्ण चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। और साथियों, आज के वीडियो में हम आपको जो तथ्य देने जा रहे हैं वो हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के संबंध में जो द ऑपरेस्ट इंडियन में एक लेख लिखा गया था। मानवर कांशीराम साहब ने जो प्रकाशित करते थे द ऑपरेस्ट इंडियन, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और वो आर्टिकल का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। हम आपको बताते चलें कि इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड था उसमें जो द ऑपरेस्ट इंडियन है, द ऑपरेस्ट इंडियन जो सितंबर 1981 में प्रकाशित की गई थी, तो उससे संबंधित एक वीडियो हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको इसको बता चुके हैं और जिसमें मानवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास एडिटोरियल द सोशल रिवॉल्यूशन इन कॉलोनियल इंडिया या कल्चरल रिवॉल्ट इन कॉलोनियल इंडिया, जो एडिटोरियल का नाम है। तो ये हमने पिछला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था क्योंकि ये मैगज़ीन की जो कवर स्टोरी है वो महात्मा ज्योतिबा फूले की है और ज्योतिबा फूले साहब के बारे में सबसे पहले जो इस देश में, इस समाज में जो जानकारी देने का काम किया वह केवल और केवल मानवर कांशीराम साहब के द्वारा किया गया था। और मानवर कांशीराम साहब ने एक तरीके से रिसर्च किया, उन्होंने जानकारी इधर उधर कई जगहों से एक रिसर्च करने के बाद ज्योतिबा फूले के आंदोलन को समझा और उस आंदोलन से ही बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के अपना मूवमेंट मानवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और इसी जो मैं मैगज़ीन की बात कर रहा हूँ, इस मैगज़ीन में आज हम जिस लेख की बात, जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं वह महात्मा ज्योतिबा फूले इस नाम से आर्टिकल है। और इसके जो राइटर हैं, इस मैगज़ीन में जो इसके राइटर हैं वो हैं मिस्टर अनंत विश्वनाथ फूले। और ये जो विशेष बात यह है कि जो अनंत विश्वनाथ फूले साहब ने ये आर्टिकल लिखा था उस दौर में 81 में, तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फूले के परिवार से हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो ये आर्टिकल द ऑपरेस्ट इंडियन में मानवर कांशीराम साहब ने छापा है। तो इसमें विशेष बात और हम बताते चलें कि अपने संपादकीय एक नोट लिखा है उन्होंने। जैसे ये मैं फ़ोटो दिखा दूँ सबसे पहले आपको, ये महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से आर्टिकल है और इसमें शुरुआत जो की है वह एक विशेष, इसके बारे में जो आर्टिकल है इससे संबंधित कुछ बातें मानवर कांशीराम साहब ने अपनी ओर से लिखी हैं, वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे ये लिखा है कि ए ह्यूज क्रॉप ऑफ गांधीयन pretending or progressive has grown in Maharashtra today. They have first pocketed and misrepresented Mahatma Phule and are now busy in pocketing Dr. Ambedkar and his lieutenants. इसका मैं अर्थ बताऊं आपको कि आजकल महाराष्ट्र में
ऐसे लोगों का बोलबाला है जो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उनका एक दिखावा है केवल। वह सही तथ्य महात्मा ज्योतिबा फूले के संबंध में लोगों को नहीं बताते। ऐसे लोगों का आजकल महाराष्ट्र में बोलबाला है, और उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले का एक तरीके से, इसको कहते हैं पॉकेटेड, यानी उन्होंने अपने निजी एक तरीके से उन्होंने अपने आप को निजी विचारों से संबद्ध करके महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में वो समाज के सामने रखते हैं, जो वास्तविक तथ्यों से दूर होते हैं। और इसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो वास्तविक इतिहास है उसको भी वो मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। उसको भी कहीं ना कहीं सही तथ्य बाबा साहब के बारे में भी वो लोग नहीं रखते कि वास्तविक रूप से बाबा साहब ने क्या कहा था, क्या लिखा था। तो इसके लिए आगे जो मानवर साहब कहते हैं कि देयर इज हार्डली एनी कोहेरेंस बिटवीन देयर अटरेंसेस एंड एक्शन, यानी उनके जो लोग महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में आज कह रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं है। देयर इज हार्डली एनी कोहेरेंस, कोई तालमेल नहीं है। अनलाइक दीज प्रिटेंडर्स, द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महात्मा फूले, मिस्टर अनंत विश्वनाथ फूले, comes from the hierarchy of progressive of महात्मा ज्योतिबा फूले। तो ये दूसरों से हटके, ये जो आर्टिकल है ये दूसरों से हटके इसलिए है कि ये आर्टिकल जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे उनके पर पोते ग्रेट ग्रैंडसन के द्वारा लिखा गया है, जो वास्तविक रूप से महात्मा ज्योतिबा फूले का जो प्रगतिशील विचार था, समाज में परिवर्तनकारी जो विचार था, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो आर्टिकल है और उनकी जो विचारधारा है वो महात्मा ज्योतिबा फूले की वास्तविक विचारधारा को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह का ये आर्टिकल महात्मा ज्योतिबा फूले के ग्रेट ग्रैंडसन पर पोते के द्वारा लिखा गया है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई तरह की भ्रांतियाँ दूसरे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि ज्योतिबा फूले इस तरह का आंदोलन करते थे या उस तरह का आंदोलन करते थे, लेकिन वास्तविकता जो है ज्योतिबा फूले साहब के आंदोलन की, वो इस आर्टिकल के द्वारा समाज के सामने लाई गई है। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। तो ये जो मानवर काशीराम साहब अपनी एडिटर के तरफ से लिखते हैं कि बिसाइड्स इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ महात्मा फूले, द राइटर हैज़ ट्रूली डिपिक्टेड इन दिस आर्टिकल द सोशल सिनेरियो प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटी। तो इस जो महान व्यक्तित्व हैं हमारे अनंतराव फूले जी, उनके द्वारा जो ये आर्टिकल लिखा गया है उससे तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था की एक वास्तविक झलक देखने को मिलती है। तो ये मानवर काशीराम साहब ने अपनी ओर से इस आर्टिकल के संबंध में कुछ बातें लिखी हैं, जिससे कि सही तरीके से इस आर्टिकल किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है आर्टिकल को लिखने का, यह मानवर काशीराम साहब ने ये बताया था इसमें। तो अब मैं आगे, क्योंकि आर्टिकल मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आर्टिकल कुल मिलाकर के ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इंग्लिश में है, और इसके जो इसमें पेज हैं ये करीब 7 पेजों का आर्टिकल है। ये 7 पेज का आर्टिकल है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और इसका अनुवाद भी काफ़ी बड़ा होता है। 7 पेज के आर्टिकल जो लिखा है, तो इसमें हिंदी में भी। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कि जो ऑब्रस इंडियन का ये जो आर्टिकल है, इसको हम उसमें ज़रूर आपको शो करेंगे।
तो जो हमारे पाठकगण हैं, दर्शकगण हैं, इसको पढ़ना चाहें तो इसको हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं। मैं इसका इसमें आपको ज़रूर जानकारी देने का प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ जो बातें हमें बताने की ज़रूरत है इसमें वीडियो में। महात्मा ज्योतिबा फूले का जो कार्य है, तो जैसे उन्होंने एक हेडिंग तक के लिखा है, इसमें एक टाइटल है द वर्क ऑफ महात्मा फूले, तो मैं उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फूले का कार्य क्या था, क्या कार्य किया था। मुख्य रूप से तो सारा जीवन उन्होंने संघर्ष किया समाज व्यवस्था को जो उस समय की थी उसको बदलने के लिए। तो उसमें किस तरीके का जो इस आर्टिकल में लिखा है वो मैं आपके सामने लाने की ज़रूरत समझता हूँ। तो जैसे ये लिखते हैं कि ही थॉट दैट इफ इक्वलिटी वाज टू बी ब्रॉट इन द सोसाइटी, एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल। यदि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे मुख्य ज़रूरत क्या है? शिक्षा। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। और उस समय तो केवल थोड़े से लोगों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था। तो ज्योतिबा फूले ने जब अपनी ज़िंदगी में देखा कि बिना शिक्षा के सारा नुकसान हुआ है समाज का, तो उन्होंने कह दिया था कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। टू रिमूव द मेंटल सर्विट्यूड ऑफ वुमेन एंड अनटचेबल्स, एजुकेशन इज ए मस्ट फॉर देम। इवन to preach such thought required a great courage in those days। ऐसी बातें करना शिक्षा के बारे में कि अछूतों को और महिलाओं को जब शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी बातें करना भी उसके लिए भी बहुत बड़े साहस की ज़रूरत थी। उस दौरान में जिस तरह की समाज व्यवस्था थी, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा साहस महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने किया। बट ज्योतिबा हैड fixed the target and therefore did not hesitate। क्योंकि उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया था महात्मा ज्योतिबा फूले ने कि मुझे शिक्षा फैलानी है, इसलिए उन्होंने इसका कार्य शुरू कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य शुरू कर दिया। ऑन 3 जुलाई 1851 ही स्टार्टेड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पूना, दैट टू इन द हाउस ऑफ चिपलुंकर इन बुधवारपेट, वेयर ब्राह्मण पॉपुलेशन वाज इन मेजॉरिटी। तो ये मैं बताता चलूँ क्योंकि ये प्रामाणिक क्यों है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले के परपोते के द्वारा लिखा गया है और वो कहते हैं कि पहला स्कूल खोला गया था कब? 3 जुलाई 1851 को। और वो एक चिपलुंकर नाम के व्यक्ति थे, बुधवारपेट पूना में रहते थे, जहाँ पर के सबसे ज़्यादा आबादी ब्राह्मणों की थी। वेयर ब्राह्मण पॉपुलेशन वाज इन मेजॉरिटी, ही वाज द फर्स्ट मैन टू डू सो। देयर वाज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई एंड ही वाज अपोज्ड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 3000 ईयर्स सच ए एफर्ट वाज बीइंग मेड। इतना ज़्यादा हो हल्ला मचा था इसके विरोध में, क्योंकि ये मेजॉरिटी जो थी उस समय ब्राह्मणों की थी, जहाँ पर ये स्कूल खोला गया था। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि 3000 सालों में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है कि 3000 सालों में पहली बार ये स्कूल ऐसे लोगों के लिए खोला गया था, अनटचेबल्स एंड गर्ल्स के लिए खास तौर से। तो डिवाइन पावर वाज गेटिंग डिम एंड द नॉट ऑफ जनेऊ सेक्रेड थ्रेड ऑफ ब्राह्मण गॉट लूज। यानी जो अब तक उनके हाथ में जो ताकत थी उसकी वो ताकत कम हो रही थी, और यहाँ तक कि उनके जो जनेऊ की गांठ थी, जनेऊ का फंदा था, वो भी ढीला पड़ रहा था। इस तरह की शैक्षिक क्रांति आने से, शैक्षिक की बात करने से, शिक्षा की बात करने से ऐसे लोगों को बहुत बड़ा कष्ट हो रहा था। ही स्टार्टेड द स्कूल बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू गॉट द टीचर। वो स्कूल तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया? ही प्रिपेयर्ड हिज वाइफ,
सावित्रीबाई फॉर द टीचरशिप, और अध्यापन का कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को तैयार किया। When she used to go from the street, the orthodox people used to throw stones and dung on her, but she bore all this. सावित्रीबाई फुले was the first lady teacher of India. जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और कीचड़ मारा करते थे, और ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली लेडी टीचर थी। शी वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया। सेम थिंग वॉज एक्सपीरियंस्ड व्हेन अगेन महात्मा फुले ओपनड द फर्स्ट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। ये जो स्कूल की बात कर रहे हैं ये तो था लड़कियों के लिए, लेकिन उन्होंने एक दूसरा स्कूल खोला महाराष्ट्र में जो केवल अछूतों के लिए था। महात्मा फुले वाज फर्म, he had full confidence. The government education company invited the attention of the government to the work invited the attention of the government undertaken by Jyotiba and suggested that the government should honor Jyotiba for his work. और जब इतना कार्य कर रहे थे तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके नोटिस में आया कि महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इस कार्य को अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट चाहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, वो एजुकेशन को फैलाना चाहती थी, और उन्होंने ज्योतिबा फुले के कार्य को देख करके उनका सम्मान करने का भी निर्णय किया। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड शॉल्स वर्थ ₹193 वर परचेज्ड, और उनका सम्मान करने के लिए 2 शॉल खरीदी गई जिसकी कीमत भी लिखी है इसमें, उस समय के ज़माने की कीमत। कब की बात कर रहे हैं हम? यह है 1850 के आसपास की, और उस समय की जो शॉल की कीमत इसमें लिखी है 193 रुपये की शॉल परचेज की गई। किसके द्वारा? प्रिंसिपल मेजर कैंडी ऑफ पूना महाविद्यालय वाज डायरेक्टेड टू प्रेजेंट दी शॉल्स टू ज्योतिबा विद ए फेस्टिविटी, और बहुत ही एक समारोह के साथ एक समारोह आयोजित करने के लिए कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? प्रिंसिपल जो थे एक पूना महाविद्यालय के, जिनका नाम था मेजर कैंडी, और उनको कहा गया कि भाई आप महात्मा ज्योतिबा फुले का समारोह पूर्वक सम्मान करके उनको शाल ओढ़ा करके सम्मान कीजिए उनका। और शॉल की कीमत जो लिखी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में 193 की कितनी बड़ी कीमत होगी। आज तो इस तरह का बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो आगे है इसमें कि ऑन 16 नवंबर 1852, 16 नवंबर 1892 को द गवर्नमेंट कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ लोकल ऑफिसर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। मेजर कैंडी रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन कंपनी। द इंटेंशन ऑफ कॉलिंग मीटिंग वाज टोल्ड इन मराठी। मोरेश्वर शास्त्री पंडित and Bapurao Mode etc. praised the work of women education done by Jyotiba, and at Major Candy respectfully presented the pair of shawls to Jyotiba। यानी इसके लिए जो एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें शामिल थे मोरेश्वर शास्त्री पंडित और बापूराव मोडे। उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की स्त्रियों की शिक्षा के लिए, और मेजर कैंडी जो थे प्रिंसिपल, उन्होंने ज्योतिबा को शॉल का जोड़ा भेंट करके सम्मानित किया। ज्योतिबा एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल। ज्योतिबा जी ने सबके लिए अपना आभार प्रकट किया। इन ग्रीवियस वॉइस ज्योतिबा एड्रेस्ड वाट एवर आई डिड इट विद इंस्पिरेशन ऑफ माई कॉन्शस एंड एट द विल ऑफ द गॉड। उन्होंने भरे रुंधे गले से ये बताया कि जो कुछ भी मुझे, ये मेरा अंतर्मन कह रहा है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए।
और यही गॉड की इच्छा है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। एजुकेशन का उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, ऑन द ऑनर। लेकिन इसका क्या हुआ? एक तरफ तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका सम्मान कर रही थी, लेकिन जो उस समय के जिनके हाथ में शिक्षा थी, जो सामाजिक व्यवस्था के अपने आप को मुखिया समझते थे, ब्राह्मण्स, तो वो क्या हो गया उनका बारे में आगे इस आर्टिकल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑन दिस ऑनर ब्राह्मण्स वेंट मैड, यानी ब्राह्मण्स लोग पगला गए महात्मा ज्योतिबा फूले के सम्मान से। इन देयर व्यू द गवर्नमेंट कमिटेड एन अनफेयर थिंग बाई ऑनरिंग ए पर्सन ऑफ लो कास्ट लाइक माली। उनके विचार में ये सरकार ने एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया है कि एक शूद्र जाति के, शूद्रों में माली जाति के, निम्न जाति के व्यक्ति का सम्मान किया गया है। उनके लिए तो ये निम्न जाति थी, शूद्र थी, माली जाति जिसमें ज्योतिबा फूले पैदा हुए थे। दो ज्योतिबा हैड लेफ्ट द प्रोफेशन ऑफ गार्डनिंग। यद्यपि ज्योतिबा ने मालीगिरी का जो काम है वो बहुत पहले छोड़ चुके थे ये, और वो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, लेकिन क्योंकि जाति थी माली, इसलिए उनको ये ब्राह्मण्स लोगों को अच्छा नहीं लगा। द क्रिटिसाइजर्स ऑल्सो थॉट दैट ही शुड हैव बीन पेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि भाई अगर सम्मान ही करना था, उनको कुछ करना था तो केवल पैसे देने की बात तो ठीक थी कि कुछ मनी से, कुछ पैसे धन दे करके उनका आप सम्मान करते। देयर वॉज नो नीड टू ऑनर हिम सो ओपनली। इतना खुलेआम, इतने बड़े पैमाने पर सम्मानित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये उन लोगों ने कहा। द ऑर्थोडॉक्स न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज दिस फंक्शन। क्योंकि ये इतना बड़ा समारोह था, सरकारी समारोह, तो उस समय के जो अखबार थे उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की। और इन दोज डेज द ट्रेडिशन वाज टू प्रेजेंट दिस सॉल्स ओनली टू संस्कृत स्कॉलर्स। क्योंकि उन दिनों में ऐसी प्रथा थी कि जो संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे उन्हीं को केवल इस तरह का सम्मान पाने का हक था। सॉल से सम्मान पाने का हक केवल जो उस समय के प्रकांड विद्वान होते थे उनके द्वारा ही सम्मान प्राप्त करने का अधिकार था, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स। इन देयर आईज दिस वाज द डेविएशन ऑफ संस्कृत एंड दे फेल्ट जेलस। डिवैल्यूएशन ऑफ द संस्कृत, ये उनके तरीके से उनकी जो संस्कृत थी, जो उसका एक तरीके से उसका अवमूल्यन था, उसको निम्न स्तर उनके नज़र में बन गया था। इस तरह का उन्होंने जब व्यवहार किया तो उनको बहुत ही ईर्ष्या ब्राह्मण्स लोगों को हुई। और इनफैक्ट ज्योतिबा वाज ऑनर्ड फॉर ओपनिंग द स्कूल फॉर गर्ल्स एंड अनटचेबल्स विच वाज ए रिवॉल्यूशनरी वर्क। वास्तव में ज्योतिबा का जो सम्मान किया गया था वह एक बहुत ही क्रांतिकारी काम, क्योंकि आज भी हम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं कि नहीं कहते। महात्मा ज्योतिबा फूले को सामाजिक क्रांति और सामाजिक शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। तो दैट वाज ए मतलब रिवॉल्यूशनरी वर्क, उनका एक क्रांतिकारी कार्य था। एट दैट टाइम जस्टिस रानाडे कितने साल के थे? रानाडे वाज 10 years ओल्ड। उस समय जब महात्मा ज्योतिबा फूले का सम्मान हुआ था तो एक जस्टिस रानाडे बहुत ही समाज सुधारक हुए हैं, उनकी उम्र मात्र 10 साल थी। और जो उनको जो है शिवाजी ऑफ मराठी लैंग्वेज कहा जाता है। और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर वाज ऑफ 2 years। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर की उम्र केवल 2 साल थी। द फाउंडर ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महर्षि अन्ना साहेब कर्वे, पंडिता रमाबाई, लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी वर नॉट इवन बॉर्न। यानी ये लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ये जो बात है उस ज़माने की है। जो एक मराठी में अन्ना साहेब कर्वे जिन्होंने वुमेन्स यूनिवर्सिटी खोली थी, उनका भी जन्म नहीं हुआ था। पंडिता रमाबाई का जन्म नहीं हुआ था, लोकमान्य तिलक का जन्म नहीं हुआ था, और महात्मा गांधी का भी, क्योंकि महात्मा गांधी भी 1869 में पैदा हुए थे।
तो इन लोगों का तो जब जन्म भी नहीं हुआ था तब ये शिक्षा की ज्योत जलाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी कर रही थी। ये मतलब आर्टिकल में ये समझने की जो मुख्य पॉइंट है वो ये है। बीइंग अफ्रेड ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ द अनटचेबल्स, द ऑर्थोडॉक्स पीपल डिड नॉट डेयर टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल ऑफ ज्योतिबा फूले। जो भी इस तरह का है, क्योंकि इस तरह का जहाँ पर अछूतों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, तो दूसरे जो लोग थे ब्राह्मण्स लोग, ऐसे स्कूल में उन्होंने भेजना बिल्कुल बंद करा दिया कि अब हमारे बच्चे जो है इससे अछूत हो जाएंगे, अस्पृश्य हो जाएंगे। तो इस तरह की बात, और उनको बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे उनके साथ व्यवहार उनके साथ करने का काम हुआ था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कार्य था महात्मा ज्योतिबा फूले का, इस कार्य से एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति पैदा हुई, और उस सामाजिक क्रांति का ही उन्होंने जो बीड़ा उठाया था उसमें न केवल शिक्षा के द्वार खोले, बल्कि जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। समाज में कई तरह से परिवर्तन लाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। उन्होंने जो विधवा विवाह नहीं होता था, पहली बार विधवा विवाह उनके द्वारा कराया गया। और ये जो मैं आगे और बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इस आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं जिनको सभी को बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं मैं आपको सामने एक बात और इसमें बताना चाहूँगा कि जो अभी बात हम कर रहे थे कि विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तो इसमें लिखा है कि सच फर्स्ट मैरिज सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड ऑन 28 September 1873 and the second one was performed in the house of Jyotiba on 7th May 1874। तो सत्य शोधक समाज का जो कार्य था कि जो विदाउट पंडित जो शादियां होने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया था कि बिना पंडितों की शादी होती थी। तो ऐसी पहली शादी 28 सितंबर 1873 को हुई, 28 सितंबर 1873 को हुई, और दूसरी जो है 7 मई 1874 को हुई, वो ज्योतिबा फूले साहब के घर में हुई थी। यानी इस तरह का परिवर्तन समाज में हो रहा था। तो ये जो कार्य उन्होंने किया वो आपके सामने इससे समझा जा सकता है कि कितने बड़े महान कार्य महात्मा ज्योतिबा फूले ने किए। और आगे जो लिखे हैं एक और इसमें बताने की ज़रूरत है कि दिस मूवमेंट वाज द फर्स्ट एफर्ट टू यूनाइट द सोसाइटी। ये जो मूवमेंट था, ये जो समाज में आपस में जो भेदभाव की बात, इस व्यवस्था जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था थी, उसके विरोध में ये समाज में एकता पैदा करने का ये आंदोलन भी कहा जाता है। ये समाज में एकता पैदा करने का आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। और व्हेन द लॉयन इन द फॉर्म ऑफ सत्य शोधक समाज स्टार्टेड रोरिंग, लॉयन कहा है, सत्य शोधक समाज जैसे शेर ने समाज में दहाड़ना शुरू किया। द सन शाइनिंग अप ऑन द किंगडम ऑफ ब्राह्मण्स बिकेम ग्लूमी। तो ब्राह्मण्स का जो साम्राज्य था उसका वो एक तरीके से ग्लूमी हो गया, वो अंधकार की तरफ जाने लगा था। जब सत्यशोधक समाज के द्वारा ये जो परिवर्तन का सूरज चमक रहा था, तो ब्राह्मणी अंधेरा दूर हो रहा था ब्राह्मणी कल्चर का। और दिस रोरिंग वाज द क्राई ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस डोमिनेटेड फॉर सेंचुरीज टुगेदर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फादर रामजी वाज द फ्रेंड ऑफ ज्योतिबा। एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें लिखी गई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फादर पिताजी सूबेदार रामजी राव ज्योतिबा के फ्रेंड थे, ज्योतिबा फूले के मित्र थे बाबा साहब के पिताजी। तो ऐसे ही नहीं, मतलब ये जो एक तालमेल जो की बात हम जो कर रहे हैं आगे, ये ज्योतिबा फूले का जो आंदोलन था
तो उससे उनके पिताजी बहुत प्रभावित थे और उनके पिताजी बाबा साहब के पिताजी सूबेदार रामजी राव और ज्योतिबा फूले आपस में मित्र बन गए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉल्ड हिमसेल्फ द डिसाइपल ऑफ ज्योतिबा एलोंग विद द बुद्धा एंड कबीर, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं को उनका शिष्य बताते हैं। ज्योतिबा फूले का भी शिष्य बताते हैं, उनका भी अनुयायी बताते हैं। जो अपने को गुरु मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो ज्योतिबा फूले को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं और कबीर को मानते हैं। ये तीन जो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ये आदर्श थे, तीन आदर्श। इन आदर्शों में एक हैं ज्योतिबा फूले, एक हैं बुद्ध और एक हैं संत कबीर। ये जो है चीज़ें जो इस किताब के द्वारा हमारे पाठकों तक पहुंच रही हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रामाणिक इतिहास है। ये जो है ये इतिहास इधर उधर से लाया गया नहीं है। ये स्वयं का जो ग्रेट ग्रैंडसन, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो इतिहास हमने आपके सामने रखा है, जो और विस्तार से आप इसको देख सकते हैं, इसको और पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है। इसको हम ज़्यादा लंबा न करके यहीं पर इसको इस वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जाते जाते ये जो बातें हमने आपको सामने रखी हैं, उनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये प्रामाणिक तथ्य हैं। और ये मानवर काशीराम साहब की जो मैगज़ीन है द ऑपरेस्ट इंडियन, जिसका हमने अपना एक इरादा किया है कि महात्मा ज्योतिबा फूले के आंदोलन हो या छत्रपति साहू जी महाराज का आंदोलन हो, तो उसको भी मानवर काशीराम साहब के शब्दों में ही, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी प्रामाणिकता पर संदेह हो सकता है। संदेह से परे है। मानवर काशीराम साहब के द्वारा जो रिसर्च वर्क है वह संदेह से परे है। उन्होंने काफ़ी सोच समझ करके, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ये सब चीज़ें समाज के सामने रखी हैं। तो इसलिए आज के दौर में भी आज हमारे समाज को ये जो इतिहास है उसको पूरे तरीके से प्रामाणिक रूप से जानना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा प्रयास है। इसी के संदर्भ में ये महात्मा ज्योतिबा फूले के जो वीडियो है उससे संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, इसमें काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे ये गुजारिश फिर करते हैं कि हमारे चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा कार्य जो है ये महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ साथ मानवर काशीराम साहब का जो कार्य है उनकी प्रामाणिकता को दर्शाता है। इसलिए ये आप सभी लोग इसको शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि तथ्यात्मक जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। इधर उधर की बातें, कहीं से भी सुनी गई बातें हम नहीं बताते। जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जो अभिलेख मौजूद है, और वो भी मानवर काशीराम साहब के द्वारा लिखा गया, उसी के द्वारा ये वीडियो हम बनाते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका आभार। जय भीम, जय भारत।